हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। बड़े ध्यान से ये बात सुनना सभी के लिए है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स को पहचानिए। क्वेश्चंस कहां से पुटअप हो रहा है फ्रेंड्स। 3 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर, 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर, रिपीटेड क्वेश्चंस, टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस, सेंट्रल लेवल के एग्जाम, हाल ही में जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में पेपर हुए हैं, चाहे मैं एचपीएसएससी की बात करूं, एचपीपीएससी की बात करूं, एचपीयू की बात करूं या फिर अदर यूनिवर्सिटीज की बात करूं, फ्रेंड्स क्वेश्चंस आपको वेरीफाई करने हैं। अगर नहीं पता लग रहा है तो ये है एचपीजी की टीम का नंबर, यहां पर व्हाट्सएप कर लेना। फ्रेंड्स एक और खास बात, फ्री टेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए चल रहे हैं। हजारों बच्चों के साथ अपना ग्राफ आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहां पर व्हाट्सएप करिए, लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है। फ्रेंड्स जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फुल क्रैश कोर्स भी आप प्रोफेशनल्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं। 1756 पोस्टें हैं, एक सीट आप किसी भी तरह से हासिल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मोर डिटेल आपको यहां पर व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड्स द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। निम्नलिखित रजिस्टरों में से कौन सा डिकोडर में जाने से पहले जानकारी रखता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्रेंड्स जनवरी से टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब टॉप सीरीज टॉपिक वाइज रहेगी, जिसमें हम वो सभी क्वेश्चंस मेंशन कर देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। छूट ना जाए वो सीरीज भी, यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, लेकिन व्हाट्सएप भी आप कर लेना। बताइए इसका सही क्वेश्चन क्या, सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाटा रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, डाटा रजिस्टर में से कौन सा डिकोडर में जाने से पहले जानकारी रखता है, तो याद रखना है डाटा रजिस्टर। ठीक है, इनमें से पूछा हुआ था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट्स एट अ टाइम। यानी कि एक समय में एक एकल बस संरचना में कितनी इकाइयां संचार करती हैं। ठीक है, बताना है आप सभी ने। क्वेश्चंस आपके लिए है, ग्राफ सीरीज आपके लिए है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। क्या बात हुई थी यहां पर, एक समय में, यानी कि हाउ मेनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम 2। ठीक है, 2 इकाइयां संचार करती है, यानी कि 2 कम्युनिकेट्स एट अ टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ऑप्शन सामने है, जल्दी से बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। द डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के साथ संचार करने में मदद करने वाले उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। द राइट आंसर इज 3 सेकेंड सभी के पास रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके तो वेल डन। ठीक है, और सही होने चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। विच इज कंसिडर अ डायरेक्टली एंट्री इनपुट डिवाइस। यानी कि प्रत्यक्ष प्रवेश इनपुट डिवाइस किसे माना जाता है। ऑप्शन सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइट पेन। फ्री टेस्ट मैंने आपको मेंशन कर दी है स्टार्टिंग में, किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉपिक्स देखिए कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेजर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। बार कोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग। बार कोड का उपयोग करके जानकारी संग्रहित करते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। हाईलाइटेड है, एमसीक्यूज है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थिक एंड थिन लाइंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डियर टू डेयर। ठीक है, डियर से डेयर में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से विकल्पों में से, ऑप्शंस में से आपने बताना है एमएस वर्ड में। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस। क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू एड मोर टेबल्स इन अ डाटाबेस। इंपॉर्टेंट, डेटाबेस में अधिक
तालिकाओं को यानी कि टेबल्स को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सभी है। डिजाइन व्यू, टेबल विजार्ड, डेटा शीट व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज आपको इस एग्जाम से रिलेटेड हैं तो व्हाट्सएप कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डाटा इन डेटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल डेटाबेस में ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, टॉप 10 मैगजीन क्वेश्चंस और आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ द डाटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन डीबीएमएस इज नोन एज, बताइए। डीबीएमएस में प्रोग्राम से डेटा की परिभाषा को अलग करने के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीबीएमएस टॉपिक्स अगर आपको क्लियर है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से लगाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाटा इंडिपेंडेंस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। इफ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर्स रिसोर्सेज फॉर अदर टू यूज इट इज कॉल्ड, यानी कि यदि नेटवर्क पर एक कंप्यूटर दूसरों को संसाधनों का उपयोग करने के लिए साझा करता है तो उसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका सही हुआ तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और मार्च तक आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, फेब मार्च के बीच में आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। Which network device provide firewall system and prevent unauthorized access, कौन सा नेटवर्क डिवाइस फायरवॉल सिस्टम प्रदान करता है और अनाधिकृत पहुंच को रोकता है, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर दोस्तों आपके बिल्कुल क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो वेल डन, आप कंपटीशन जीत रहे हैं। 1756 पोस्टों में से आप एक पोस्ट हासिल कर रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लोटिंग पॉइंट प्रतिनिधित्व को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन को आपने बताना है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रियल इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा उल्लंघनों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए वो आपका। ठीक है, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और किसी भी डाउट क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप कर लेना। फ्री टेस्ट की मैंने आपको डिटेल स्टार्टिंग में मेंशन कर दी है। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्योरिटी पैचेस। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए। और एक और खास बात, अगर आप फ्री टेस्ट में टॉप करते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का फुल क्रैश कोर्स आप एनरोलमेंट ले सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए फ्री टेस्ट भी लगाइए आप और पेड कोर्स भी ज्वाइन करिए। फुल अगर आप यानी कि बेस्ट करते हैं, टॉप करते हैं, तो आपको फुल क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफेशनल्स के अंडर आपको मिलेगा। व्हाट्सएप पे डिटेल मिल जाएगी, तो जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।